सारी हमारे पास जो पोस्ट हैं, और पोस्ट में मैं क्लिक करता हूँ ज़रा। यहाँ पे हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो एक पोस्ट दे देता है बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड की। ये पोस्ट कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये मैंने ब्लॉग में यहाँ पे पोस्ट वगैरह सेट की हुई थी, तो इसमें आप देखें ज़रा, ये पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड की, अनकैटेगराइज पोस्ट है और ये हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम इसे डिलीट करना भी चाहें तो हम इसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम पोस्ट लिख कैसे सकते हैं। अच्छा, पोस्ट बेसिकली होती क्या है? पोस्ट इस तरह की होती है, अगर आप में से कोई फेसबुक वगैरह यूज़ करता है तो ये वही पोस्ट होती हैं जो आप फेसबुक को नज़र आती हैं। हम कोई भी ब्लॉग वगैरह लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो एज ए पोस्ट हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं कोई नई पोस्ट लिखने के लिए। यहाँ से भी हम ऐड न्यू पे क्लिक करके पोस्ट लिख सकते हैं, और यहाँ से भी मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है। ये इंटरफेस हमें बताएगा कि हम किस पे पोस्ट लिखना चाह रहे हैं। मैं बेसिकली पोस्ट लिखना चाह रहा हूँ सी लैंग्वेज में। जी, सी लैंग्वेज में। अब सी लैंग्वेज में मैं पोस्ट लिखने के लिए यहाँ से कोई पोस्ट गूगल से उठा लेता हूँ। और मैं देखें कि यहाँ से कोई भी रॉ डाटा उठा रहा हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी वेबसाइट को जो आपको सूट करती है आप उसके मुताबिक डाटा उठा के इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप इस डाटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट वगैरह ठीक कर सकते हैं, इस पर हाइपर लिंक लगा सकते हैं। पूरा एडिटर है यहाँ पे, आप जो मर्जी चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर मैं फिर नीचे आता हूँ, मैं अगर कोई यहाँ पे पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ और इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर कोई अपलोड करना चाह रहा हूँ इमेज, तो मैं सिंपल आता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज यहाँ से ले लेता हूँ सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, आप यहाँ से भी मैं ले लें, या आप यहाँ से सी लैंग्वेज पे जाएं और ये वाली इमेज ले लें और इसे आप कर लें यहाँ पे डाउनलोड, या आप सिंपल इसे कॉपी भी कर सकते हैं। और इसे अगर आप रिमूव करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सिंपल जो इमेज हमने कॉपी की थी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हमारे पास हमें करके दे देता है। तो बाकी आप यहाँ पे अगर इसको राउंड करना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से इस तरह इमेज राउंड भी हो जाएगी। तो इस तरह आप इमेज की हाइट विड्थ तो उसकी साइज़ वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट में और भी बहुत कुछ हम चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई कैप्शन दे देता हूँ, सी लैंग्वेज, और इसको मैं करना चाह रहा हूँ सेंटर, तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ से
देखिए यहाँ से मैं इसे सेंटर पे कर सकता हूँ। ये देखिए ये सेंटर पे आ चुकी है। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, बटन टाइप, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जी बैक एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो इस तरह मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिंक लगाना चाह रहा हूँ किसी पेज पे ये रिट्रैक्ट हो तो इस पेज का यूआरएल दे दूँगा और ये उस पेज पे रिट्रैक्ट हो जाएगा। और इसकी भी अगर मैं अलाइनमेंट सेट करना चाहूँ, उसकी हाइट विड्थ सेट करना चाहूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये कहाँ पे जाना चाह रही है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। टेक्स्ट का कलर वगैरह टाइपोग्राफी में जाके आप ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पोस्ट पे आता हूँ। ये आपको बता रहा है कि आप पोस्ट को विजिबल पब्लिकली शो करना चाह रहे हैं या उसे प्राइवेट रखना चाह रहे हैं या कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप पब्लिश इस पोस्ट को कब करना चाह रहे हैं, जिस तरह फेसबुक में आप देखते हैं किसी पोस्ट को आप प्राइवेट कर सकते हैं, किसी पोस्ट को आप कुछ देर बाद भी पोस्ट कर सकते हैं, तो ये उसकी टाइमिंग वगैरह सेट करना चाह रहा है। ये इस पोस्ट का यूआरएल है, इस यूआरएल से भी आप इस पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टिक ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉग सबसे पहले आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पेंडिंग रिव्यू पे आप क्लिक करना चाहिए तो पेंडिंग पे क्लिक करना देंगे। और आथर इसका एडमिन है। अच्छा, ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको मैंने ये वाली पोस्ट बताई थी सबसे पहले, जो ये वाली है, ये अनकैटेगराइज पे चेक है, जो कि हमारे पास पहले से बनी है, लेकिन मैं इसमें कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूँ जिसका क्या नाम है, बैक एंड प्रोग्रामिंग। ये जितनी भी बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी, जिसमें C++ ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे मैं टैग वगैरह भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैक एंड यहाँ पे मैं कुछ भी टैग दे सकता हूँ, बैक एंड प्रोग्रामिंग एंड करूँगा, और इस तरह मैं कोई भी यहाँ पे टैग दे सकता हूँ। सेट फीचर इमेज में बेसिकली हमारी कोई इमेज होगी जो कि ऐसे हम पेज में यूज़ करते थे, ऐसे थंबनेल जो हमें शो होगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेता हूँ एज ए थंबनेल। ठीक है, और इसको सेट कर देता हूँ एज ए फीचर इमेज। एक्सेप्ट में क्या होता है, आपको पोस्ट के सिर्फ 2-4 लाइनें दिखाई देंगी, लेकिन जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको पूरी पोस्ट जो है वो फिर दिखाई देगी। तो इसके लिए मैं देखें ये सिंपल जो है ये क्लिक करता हूँ इतनी सी लाइन और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आप कमेंट अलाउ करना चाहते हैं, डिसेबल नेविगेशन करना चाहते हैं या फुटर में करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपल अगर पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और मैं जाके अपना ब्लॉग वाला पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखें तो आप देखेंगे मेरे पास ये वाली पोस्ट आ चुकी है। और ये कौन सी कैटेगरी में आई है, अनकैटेगराइज में। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको किस में किया हुआ था, ये देखिए जरा जी, अनकैटेगराइज में चेक किया हुआ था, लेकिन मैं इसे अनकैटेगराइज में नहीं करना चाह रहा, मैं इसको करना चाह रहा था बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, जो कि अब ये ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको करता हूँ अपडेट और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये हमारे पास अनकैटेगराइज पोस्ट है, लेकिन ये किसमें है, बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये देखें हम यहाँ पे कहीं ज़्यादा पोस्ट लिख सकते हैं और वो कहीं ज़्यादा लैंग्वेजेस में, कहीं ज़्यादा कैटेगरीज में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और पोस्ट लिखता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 पोस्ट हो चुकी हैं। एक क्या अनकैटेगराइज पोस्ट है जो कि हमें उसने दी थी, जो वर्डप्रेस था एज ए बाइट वर्ड। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट,
मूव टू ट्रैश करके अप्लाई करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और मैं एक और न्यू पोस्ट, मैंने बताया था कि आप यहाँ से भी न्यू पोस्ट बना सकते हैं, और यहाँ से भी मैं ऐड न्यू भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं HTML के बारे में लिखता हूँ। ठीक है, HTML में क्या लिखता हूँ मैं, HTML का कंटेंट जो है यहाँ से उठा लेता हूँ इंटरनेट से। लेकिन आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जिस टाइप की आपकी वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट उठा लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल मैंने ये कंटेंट को कॉपी किया है और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जो जो ठीक करना चाहे वो ठीक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड करना चाह रहा, और मैं अपलोड कर सकता हूँ यहाँ से पिक्चर, और डायरेक्ट यहाँ से अगर मैं उठाना चाहूँ इंटरनेट से पिक्चर तो वो भी मैं सिंपल यहाँ से उठा लूँगा। देखिए यहाँ से मैं अपनी मर्जी को ये वाली मुझे पिक्चर चाहिए, मैं इसको करता हूँ कॉपी इमेज, और यहाँ पे जाता हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ Ctrl+V कर देता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी पेस्ट। और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए मुझे जितना इसका साइज चाहिए मैं यहाँ पे इसे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये इतना ही इसका साइज चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ HTML तो ये क्या करेगा, आप इसको अगर चाहते हैं कि ये सेंटर में हो तो आप इसको लाइन सेंटर कर दे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह सिंपल ये बाकी चीज़ें अगर आप इसे राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं, अगर ये इमेज ना है और इसके अल्टरनेटिव कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इसका टाइटल देना चाहते हैं, कोई एंकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं कि इस पोस्ट पे क्लिक करें तो इस पे पिक्चर पे क्लिक करें तो कोई पेज रिडायरेक्ट हो, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं, पब्लिक विजिबिलिटी रखनी है, इमीडिएटली इसको पब्लिश करना, URL इसका ये होगा। और मैं यहाँ पे एक और न्यू कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के नाम से। ठीक है, और इस कैटेगरी को मैं करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक, और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारे पास न्यू कैटेगरी आ जाएगी, और इसे ये ऑटोमेटिकली टिक हो चुका है। और यहाँ पे मैं फ्रंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML और एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास में डिफरेंट टाइप के टैग्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं फीचर इमेज जो यूज़ करने वाला हूँ वो है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई भी, चलें जी, मैं यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ ये वाली, आप कोई सी अच्छी सी उठा लीजिएगा, मैं ये वाली उठा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सेट एज फीचर इमेज। एक्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 लाइनें जो आप दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ वो वाली आएंगी यहाँ पे पोस्ट पे, तो मैं यहाँ पे उनको लिख दूँगा और यहाँ से मैं पोस्ट को कर दूँगा पब्लिश। और अब ये ज़रा देखिए आप, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये मेरी पोस्ट डिलीट हो जाएगी और न्यू पोस्ट है वो हमारी ऐड हो जाएगी। ये देखिए कितना खूबसूरत चल रहा है सारा सिस्टम। ये फ्रंट एंड की पोस्ट है, ये बैक एंड प्रोग्रामिंग के लिए पोस्ट है। तो इस तरह मेरी सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये ऑटोमेटिकली जो थीम है इन सबको कितना खूबसूरती के साथ इसको वो ऐड कर रहा है। तो इस तरह से हम जितनी चाहें पोस्ट वो लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।